अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही वहां के लोगों में डर और दहशत का माहौल है। हर रोज तालिबानी जुल्म और जोर जबरदस्ती की तस्वीरें सामने वहां से आ रही हैं। अफगानी लोग डर के मारे या तो अपने घरों में कैद हैं या फिर अपना मुल्क छोड़कर जाने के लिए हवाई अड्डों पर खाक छान रहे हैं। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट से सामने आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया, क्योंकि अपने ही मुल्क से जान बचाकर भागने के चक्कर में 10 से ज्यादा अफगानी नागरिक अपनी जान गंवा बैठे। लोग हर हाल में अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके जहन में 20 साल पहले के तालिबानी आतंक और दहशत की यादें आज भी ताजा हैं। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल तुलू न्यूज के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में इकट्ठा हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और दूसरे लोग देश छोड़ने की आस में यहां बैठे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद सबसे बुरा हाल महिलाओं का है, जो सख्त तालिबानी नियमों के बारे में सोचकर ही दहशत में है और अपनी जान बचाने के लिए घरों में ही कैद होकर रह गई हैं। काबुल के ज्यादातर हिस्सों में तो महिलाओं ने बाहर निकलना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें यह डर है कि घर से बाहर निकलते ही तालिबान आतंकी उन्हें अपना निशाना बना सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिश तेज हो गई है। इसी बीच मुल्ला गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान के कंधार पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि बरादर 20 साल बाद कंधार पहुंचा। खबर है कि बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तालिबान का सह संस्थापक सदस्य है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी है। तो अब कई खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें मुल्ला गनी बरादर को लेकर भी अब ये खबरें सामने आ रही कि उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। वहीं अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और कहा है कि और नेताओं के संपर्क में वो हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनका सपोर्ट करें। लेकिन इस बीच तालिबान वहां पर पूरी रणनीति बनाने पर लगा हुआ है कि आखिरकार कैसे राष्ट्रपति वहां बनाया जाए, और इसी को लेकर अब कई खबरें भी सामने आ रही हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद देखिए वहां के जो लोग हैं वो भी डरे हुए हैं, दहशत में हैं। लेकिन यहां पर ऐलान काफी किए जा रहे हैं तालिबान की तरफ से। बाकायदा 20 साल पहले महिलाओं को घरों में कैद रखने के लिए मजबूर करने वाले तालिबान अब इस बार महिलाओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं और गनी की सरकार का समर्थन करने और अपने विरोधियों को भी पूर्ण माफी देने का ऐलान तालिबान की तरफ से किया गया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। तालिबान के प्रवक्ता ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंताओं पर बात की। इसमें महिलाओं के प्रति उसका रवैया कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संग वो कैसे संबंध रखना चाहता है, मीडिया के लिए उसके क्या नियम होंगे, इस बारे में बात हुई। तालिबान के प्रवक्ता ने साथ ही साथ अफगानिस्तान में मौजूद दूतावासों को भी नुकसान नहीं पहुंचाने का भरोसा दिया और इसके अलावा महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आजादी देने का वादा किया। तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि मीडिया को तालिबान के बनाए नियमों के तहत काम करने की पूरी आजादी होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को मान्यता देने की मांग भी की। भले ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया हो, भले ही तालिबानी अब सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह अब भी देश छोड़कर भागे नहीं, बल्कि तालिबान से आमने सामने की लड़ाई की बात कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया और तालिबान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की हुंकार भर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वो मुल्क के भीतर ही हैं और कानूनी तौर पर वो ही पद के दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का संविधान उन्हें इसकी घोषणा करने की शक्ति देता है। उन्होंने लिखा कि वो सभी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके और सहमति बनाई जा सके।
तो अब अमरुल्लाह सालेह जो है वो सामने आए। उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पेश किया और ये कहा कि वो अभी मुल्क छोड़कर गए नहीं हैं और ये अधिकार उनको मुल्क की तरफ से ही, जो संविधान है उसकी तरफ से ही मिलता है कि वो अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो और नेताओं के संपर्क में भी हैं और उनसे संपर्क साध रहे हैं कि उनका समर्थन करें। तो भले ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया हो, भले ही तालिबानी अब सरकार बनाने का दावा कर रहे हों, लेकिन इस सब के बीच अफगानिस्तान की गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह अब भी देश छोड़कर भागे नहीं हैं, बल्कि तालिबान से आमने सामने की लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और तालिबान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की हुंकार भी भर दी है। एक ट्वीट उन्होंने किया और लिखा कि वो मुल्क के भीतर ही है और कानूनी तौर पर वो ही पद के दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का संविधान उन्हें इसकी घोषणा करने की शक्ति देता है। उन्होंने लिखा कि वो सभी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि उनका समर्थन हासिल किया जाए और एक सहमति बनाई जा सके।